सो हेलो वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आप सभी का वीएफएक्स बॉय पर फिर एक बार। आई नो टाइम बहुत हो गया, कुछ वीडियो नहीं आया, कुछ चीज़ें नहीं आई। बट ये प्रोजेक्ट ही ऐसा था कि इसमें काफ़ी टाइम लग गया। बट फाइनली ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है एंड ये इसकी सारी चीज़ें ए टू जेड सब रेडी है। तो इतनी मेहनत करने के बाद मुझे अभी भी थोड़ा टाइम नहीं है, क्योंकि मेरे दूसरे प्रोजेक्ट्स कंटिन्यूसली चल रहे हैं जो मैं अगले कुछ दिनों में डालूंगा एंड उसके अपडेट्स भी ज़रूर दूंगा शॉर्ट्स पे या वीडियोस पे। तो मैं कंटिन्यूसली 3-4 प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूँ। काफ़ी एक्साइटिंग प्रोजेक्ट्स और ट्यूटोरियल्स है जो मैं अगले कुछ दिनों में डालूंगा। बट फ़िलहाल के लिए मैं एक सिंपल लाइक ओवरव्यू दे देता हूँ पूरे प्रोजेक्ट का, कि इस प्रोजेक्ट में क्या किया है एंड इसका फाइनल रिजल्ट कैसा है। तो मैं अगर फाइनल रिजल्ट दिखाऊं तो ये मेरा एक वर्जन था जो मैंने अ, इस तरीके से किया था। लाइक ये लाइटिंग और फायर का टेक्सचर जो है वो मैंने अलग तरीके से किया था, क्योंकि जब मैं स्टार्ट कर रहा था ये प्रोजेक्ट तो इसमें काफ़ी चीज़ें अलग थी। जैसे इसमें फायर, नॉर्मल फायर शेडिंग था एंड लाइक ओशन वगैरह नहीं था। कैमरा एंगल्स अलग थे एंड मुझे ये भी नहीं समझ रहा था कि वो सामने मैं कौन सा ऑब्जेक्ट रखूं। तो मुझे 1 महीना लगा ये कंक्लूड करने में एंड 1 महीने में बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई एंड बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ आई, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आई। जैसे स्प्रेडिंग था एंड इसका फायर का जो मूवमेंट था वो देखने में ऐसा लगता है कि अरे बन गया होगा, इजी था। बट जब आप करते हो तो आपको रियलाइज़ होता है कि अरे इसमें बहुत सारी चीज़ें जो आपको सोचनी पड़ती है। जैसे इसमें एक एंड मोमेंट पर मेरे दोस्त ने मुझे चेंजेस दिए थे कि एंड में जो यहाँ पे ओशन का आपको एक ग्रिड दिखता है, तो वो एक्चुअली जो होराइजन होता है वो इतना क्लियर नहीं दिखता। लाइक उसका जो एजेस होता है होराइजन का वो एकदम शार्प नहीं दिखना चाहिए। तो एंड में हम ये सोच रहे थे कि उसको कैसे ढके। कॉम्प में तो कर सकते थे बट हमने सोचा कि इसको एक एज अ एफएक्स लेयर ही रेंडर करते हैं। तो हमने कैसे उसको वीडीपी बनाया था एंड वहाँ पे वॉल्यूम रख के उसको रेंडर किया है एंड इसके पासेस कितने सारे थे, इसके लेयर्स कितने थे, कॉम कैसा हुआ। मैं सब कुछ ओवरव्यू में बताऊंगा सारी चीज़ें। और एक और चीज़, इसका जो फाइनल हिप फाइल रहेगा एंड न्यूक का कंपोजिशन फाइल रहेगा, ये मैं गमरोड पर अपलोड करने वाला हूँ। जैसे एक ये ब्लू था तो दूसरा फिर मेरे एक दोस्त ने कहा वापस कि इसको ग्रीन करके देख, क्योंकि वो गेम ऑफ थ्रोन्स फैन है। तो उसने कहा था ग्रीन, ग्रीन भी देखो कैसा लगता है। तो ये दो वर्जन्स मैंने रेडी किए थे रेंडर करके। ये मैंने री रेंडर नहीं किया था, ये ग्रीन तो मैंने कॉम्प में ही लाइक इसका ह्यू सैचुरेशन चेंज करके इसको ग्रीन किया था एंड बाकी सब तो सेम ही है, कुछ डिफरेंस नहीं है। तो एक ये वर्जन था ब्लू वाला एंड दूसरा एक ये ग्रीन वाला। तो मैं इसका एक ओवरव्यू देता हूँ एंड होपफुली आपको पसंद आए। एंड मैं एक डिस्कॉर्ड चैनल खोल रहा हूँ जिसमें मैं चाहता हूँ कि आप लोग सब ज्वाइन करें एंड हम उस पर चीज़ें करें, लाइक उस पर हम बातें करें। एंड अगर आपका कोई डाउट्स है रिलेटेड टू मेरे यूट्यूब वीडियोस या किसी और के यूट्यूब वीडियोस या कोई भी ट्यूटोरियल्स या कोई भी आप पर्सनल काम कर रहे हो उस पर आपको इशू है, तो मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं आपकी हेल्प करूं, क्योंकि मुझे एक कम्युनिटी बिल्ड करना है जो चीज़ें सीखना चाहता है, समझना चाहता है एंड एक दूसरे की हेल्प करके आगे बढ़ना चाहता है। तो मेरी यही सोच है जिसकी वजह से मैंने ये डिस्कॉर्ड चैनल खोला है। तो मैंने डिस्कॉर्ड का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, सो प्लीज़ आप उसे ज्वाइन कीजिए एंड डेफिनेटली आपसे खूब बातें करनी है एंड खूब चीज़ें आप समझिए, आप मुझे समझाइए। जैसा कि मैं कहता हूँ कि सीखते रहिए और क्यूरियोसिटी बनाए रखिए। सो एक बड़ा अपडेट ये है कि मैं काफ़ी कोर्सेज और ट्यूटोरियल्स पे साइड बाय साइड जैसे काम कर रहा हूँ। तो मैं एक बेसिक कोडिंग कोर्स भी तैयार कर रहा हूँ जो काफ़ी एक मिनिमम वैल्यू पे होगी। लाइक ज़्यादा क्रेजी अमाउंट नहीं होगा जो बाकी लोग इतना सेल कर रहे हैं, 3-4 महीने का कोर्स बना रहे हैं। एंड मैं ऐसे इल्ज़ाम तो नहीं लगाऊंगा बट 3-4 महीने बेसिक सीखने के लिए नहीं लगते। आप उसको लाइक विद इन 1 मंथ, 1.5 मंथ भी कर सकते हैं कंप्लीट। एंड अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ऑब्वियसली और जल्दी भी कर सकते हैं। कि बेसिक समझना, अगर आपको एक पाथ मिल जाए, एक ट्रैक मिल जाए कि अच्छा ये चीज़ें ऐसे है वैसे, तो काफ़ी फ्री रिसोर्सेज भी है जिसके साथ आप सीख सकते हैं। बस वो शुरुआत के 2-3 दिन होते हैं जहां आपको क्लियरली कोई चीज़ बताए कि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, वॉप क्या होता है, वेक्स क्या होता है एंड नोड्स कैसे कनेक्ट करते हैं, कौन से नोड्स होते हैं, कहाँ क्या काम आता है। अगर आपको इतना सा एक छोटे पैमाने पे चीज़ें बताए तो आप एक बिगर पिक्चर देख सकते हैं इजीली एंड उतना टाइम नहीं लगता है एंड उतने पैसे भी नहीं लगते हैं, आप इजीली सीख सकते हैं। तो मैं वही एक पूरा ट्रैक रेडी कर रहा हूँ, एक कोर्स, एक करिकुलम रेडी कर रहा हूँ कि मैं बेसिक से सारी चीज़ें कैसे क्लियर करवाऊँ एंड आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँ एंड एक मिनिमल फीस तो ज़रूर होगी। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो फ्री होगी, क्योंकि ऑब्वियसली मेरा एंड और भी लोगों का इसमें सहायता है, इसमें मदद कर रहे हैं मेरी, कि एक
करिकुलम रेडी करे कि बेसिक से उनके एक्सपर्टीज से कैसे शुरू कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कहाँ दिक्कतें होती है, कहाँ प्रॉब्लम्स होती है जो उन्होंने फेस किया, तो वो कैसे शुरुआत में सॉल्व करना होता है। तो उनका जो एक्सपर्टीज़ है, उनका जो एक्सपीरियंस है, उसके बेसिस के लिए हम थोड़ी मिनिमल चार्जेस लेंगे ऑब्वियसली। तो वो ज़्यादा हाई फंड नहीं होगा, वो 3,000 4,000 की बेयर मिनिमम वैल्यू होगी। बट मैं बेसिक्स की बात कर रहा हूँ कि ये होपफुली आपको हेल्प करे एंड आप इसमें इंटरेस्टेड रहे। तो मैंने उसके लिए एक डिस्क्रिप्शन में फॉर्म दिया हुआ है, आप उस फॉर्म को भरिए एंड मुझे बताइए कि आप स्पेसिफिकली क्या सीखना चाहते हैं, किस टॉपिक पे आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो मैं उसके अराउंड एक कोर्स डेवलप करूँ या एक ट्यूटोरियल सीरीज़ डेवलप करूँ जो हमेशा हम यूट्यूब पे देखते हैं वैसे। एंड डेफिनेटली बस मैं यही चाहूँगा कि आप सीखें एंड आगे बढ़े। एंड इसके लिए अगर आपको और कोई भी डाउट है तो मैंने डिस्कॉर्ड का भी लिंक दिया हुआ है, आप डिस्कॉर्ड भी ज्वाइन कीजिए, हम वहाँ पे और बातें करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारा सीन फाइल है। इसमें मैंने क्या किया है कि मैंने एक नल लिया है सबसे पहले, तो मैं इसका सब कुछ बंद कर देता हूँ लाइक सिमुलेशन एंड फिलहाल मैनुअल पर डालता हूँ। तो ये 0.1 पे हमने स्केल किया था, बट ये जब मैंने बनाया था, मतलब ये जो हम मैंने पूरा सीन फाइल बनाया था, तो तब मैंने इसको नॉर्मल 1 पे ही बनाया एंड बाद में 1 पे बनाने के बाद इसको मैंने नल से कनेक्ट करके 0.1 के स्केल पे लाइक विजुलाइज कर रहा हूँ मैं। बट मैंने इसको 1 के स्केल पे बनाया था, लाइक सिर्फ ये दो लेयर्स को, जो स्टैचू फायर और स्टैचू फायर बॉर्डर है। मतलब यहाँ पे अगर मैं पॉज करके दिखाऊं तो यहाँ पे दो लेयर्स है बॉडी पे। एक जो है फायर है, एक एंड एक स्प्रेड भी है, इसमें बहुत माइनर सा है, उसको मैंने कॉम में लाइक बहुत कम किया था। बट इसमें इसके बॉडी पे दो लेयर्स है, जो एक स्प्रेड हो रहा है तो उसको मैंने फायर बॉर्डर दिया है नाम, एंड दूसरा फायर है वो। तो ये दो लेयर्स को इसलिए मैंने पहले बता दिया क्योंकि इसमें थोड़ा इशू इशू नहीं बोल सकते बट थोड़ा अलग चीज़ है, क्योंकि मैंने इसको नल से कनेक्ट किया है। तो इसमें कुछ है नहीं, मैंने सिर्फ बाहर से इसको जब विजुलाइज कर रहा हूँ, रेंडर कर रहा हूँ, तो मैं इसको 0.1 पे कर रहा हूँ, बट काम मैंने 1 पे ही किया है ताकि उसका स्केल उतना ही रहे। एंड बाकी मैंने 4 लेयर्स बनाए एफएक्स के। जैसे एक मेन फायर सोर्स है एंड ये जो मेन फायर सोर्स है जो एक है एक लेयर, एंड दूसरा ब्रांच फायर को लाइक ये मैंने बनाया जो आगे का लेयर है, तो उसको मैंने ब्रांच फायर नाम दिया है क्योंकि वो बाद में एक्टिवेट होता है। एंड उसके बाद जो बॉडी है वो, और स्टैचू का जो फायर है वो। एंड ये दो लेयर्स जो हमारे हैं वो ओशन के हैं, ये ओशन इंटीरियर्स है एंड इसका जो सरफेस है वो, तो मैं आता हूँ इस पे तो आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली इसमें क्या किया था। ये सारे मॉडल्स हैं, तो मैं ये मॉडल्स भी प्रोवाइड करूंगा वेब फाइल के साथ। तो आप या तो अपना मॉडल यूज़ कर सकते हैं या तो ये मॉडल यूज़ कर सकते हैं। जैसे इसमें भी आप देख सकते हैं कि मॉडल कैमरा लिखा है, उसको भी 0.1 पे मैंने कनेक्ट किया है। एंड दूसरा स्केल मॉडल है जो नॉर्मल है एंड सेम है, और कुछ चेंजेस नहीं है। ये वॉल्यूम जो बनाया था, जो मैंने बोला था ये वॉल्यूम हेज होराइजन के लिए, ये वो है। एंड ये बॉक्स में मैं एक फॉग बनाने का ट्राई कर रहा था, अगर मैं इसको विजुलाइज करूँ काफ़ी हैवी है क्योंकि मैं सब हाईएस्ट क्वालिटी पे विजुलाइज कर रहा हूँ व्यू पोर्ट पे। तो मैं फ़िलहाल सब बंद कर देता हूँ। तो ये जो बॉक्स है वो मैंने एक फॉग बनाने का सोचा था, वो मैंने यूज़ नहीं किया है बट स्टिल मैंने डिलीट नहीं किया है, ये यहीं पे ही है। तो मैं इसको रीनेम भी कर देता हूँ, ENB फॉग। एंड ये मैंने मैट के लिए एक सिर्फ मॉडल रखा था कि मैंने रेंडर में यूज़ कर रहा था सिर्फ मॉडल मैट करने के लिए, तो ये उसके लिए यहाँ पे बनाया मैंने। एंड लाइट्स में, लाइट्स ब्रांच फायर के लिए वॉल्यूम लाइट है एंड एक सोर्स के लिए है, एक स्टैचू फायर के लिए और एक स्टैचू फायर बॉर्डर के लिए। ये आपका वॉल्यूम लाइट्स है। एंड ENV लाइट्स भी मैंने दो यूज़ किया है, एक में लाइक विथ रेंडर लाइट ज्योमेट्री ऑन लाइक ऑफ, एंड दूसरे में ऑन है क्योंकि जब मैं इसको रेंडर कर रहा था स्पेसिफिक, अभी मैं आपको अगर दिखाऊंगा यहाँ पे बहुत सारे लेयर्स है, लाइक पासेस बनाए थे, तो बहुत सारे लेयर्स में मुझे ये जो ज्योमेट्री लाइट में HDRI होता है आपका, वो रेंडर में नहीं चाहिए था, तो इसलिए मैंने उसको बंद किया है एंड एक में मैंने उसको चालू ही रखा है। तो लाइट्स और कुछ यूज़ नहीं हुआ है, सिर्फ वॉल्यूम लाइट एक है एंड एक ENV लाइट है। एंड कैमरा में आपका मेन कैमरा एक है जो ऑब्वियसली मूव हो रहा है ऐसे, इसका फोकल लेंथ एंड फोकस चेंज हो रहा है दोनों में। ये सिर्फ कुछ नहीं, यहाँ पे मैंने इसको एक लाइक नल दे दिया था जहाँ पे मुझे एक फोकस पॉइंट चाहिए था, एंड उसमें यहाँ पे एक फोकस डिस्टेंस में मैंने लाइक जो लेंथ था उसको कैलकुलेट किया है इसके बेसिस पे कि ये इसका पॉइंट कहाँ पे है। अगर मैं नल देखूँ तो नल वहाँ पे है हमारे स्टैचू के पास, तो मेरा कैमरा जहाँ भी जैसे भी मूव होगा हमेशा वो उस स्टैचू को ही फोकस करेगा, तो उसके लिए ये चीज़ बनाया था। तो FX लेयर्स में मैंने लाइक जो मेन सोर्स और ब्रांच फायर है उसमें लाइक दोनों ज्योमेट्री एक ही है, इसमें दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट वही है कि थोड़े बहुत जो वैल्यूज़ है ऊपर नीचे है। तो मैंने इसमें कर्व लिया है एंड कर्व को ग्रुप किया है
फिर उसके बाद ब्लास्ट किया है मैंने एंड उसको एक वॉल्यूम बनाया मैंने नॉइज़ देकर। फिर सिंपल सा एक पायरो सॉल्वर लिया है एंड उसमें काफ़ी सेटिंग्स है जो रेगुलर सेटिंग्स होती है फायर के लिए। एंड फिर मैंने उसको कैश किया है। कैश करने का तो ऑब्वियसली ये नॉर्मल फायर शेडर देगा। तो मैंने यहाँ पे और भी शेडर्स बनाए हैं। मतलब अगर आपको ऑब्वियसली चाहिए कि ये ब्लू लाइट जैसा मैंने बनाया है वैसा नहीं चाहिए, तो मैंने दो शेडर्स पहले भी ट्राई किए थे, जैसे मैंने बताया कि एंड मोमेंट पे मैंने चेंज किया था। तो फायर के लाइक दो टाइप के दोनों शेडर्स हैं, दोनों शेडर्स हैं यहाँ पे। तो अगर आपको वो चाहिए तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, या तो मैंने ये जो ब्लू लाइट का वॉल्यूम यहाँ पे शेडर बनाया है वो यूज़ कर सकते हो। सेम चीज़ जो सेम है मैंने कॉपी पेस्ट किया है ब्रांच फायर में एंड सब सिमिलर ही है, इसमें भी कुछ चेंजेस नहीं है, बस वही वैल्यूज़ के ऊपर नीचे एंड उसका टाइमिंग अलग है। जो हमारा पाथ का है, जो हमारा पाथ है उस पाथ का टाइमिंग अलग है। तो ये दोनों चीज़ों में मैंने सेम चीज़ें की है। स्टैचू फायर में भी ऑलमोस्ट सेम ही है सारी चीज़ें, लाइक आपका पैरो सॉल्वर ही है। एंड स्टैचू फायर और फायर बॉर्डर में भी सेम चीज़ें हैं दोनों, लाइक एक ही है वो। इसमें टेक्निक अलग है कि मैंने यहाँ पे ग्रुप बनाया है एंड जो हमारा मॉडल है उसके ऊपर मैंने 4 पॉइंट्स दे दिए। एंड 4 पॉइंट्स देने के बाद उससे लाइक हम लोग एक ग्रोथ जनरेट कर रहे हैं, जैसे नॉर्मली हम लोग ग्रोथ जनरेट करवाते हैं। तो वो एक ग्रोथ जनरेट हो रहा है उसके बॉडी पे। तो ग्रोथ सॉल्वर से मैंने इसको ग्रो करवाया है ताकि वो एक स्प्रेड, फायर स्प्रेड जो है उसका एक इफेक्ट दे। फिर उसके बाद बेसिक वही है, पायरो सोर्स लिया एंड नॉइज़ दिया पायरो सॉल्वर एंड फिर कैश एंड इसका पोस्ट प्रोसेस भी सेम जो एंड इसका सेम टेक्निक मैंने इसमें यूज़ किया है एंड इसमें भी सेम प्रोसेस है, कुछ चेंजेस नहीं है। इसका फायर का शेडर थोड़ा अलग है एंड ये ज़्यादा ग्रो नहीं हो रहा है, ग्रो एज एन लाइक ऊपर नहीं जा रहा है, इसकी बॉयंसी ऊपर नहीं है ज़्यादा, ये बेस बेस पे ही रह रहा है। तो एक बॉर्डर जैसा इफेक्ट दे रहा है ये चीज़। अगर मैं विजुलाइज करूँ तो ऐसे ग्रो जैसा इफेक्ट दे रहा है एक, कि वो स्प्रेड हो रहा है, उसका जो बेस है फायर का वैसा कुछ एक इफेक्ट दिया है। एंड ये तो हमारा एफएक्स लेयर था सब। एंड ओशन के लिए, ओशन सरफेस के लिए मैंने नॉर्मली यहाँ पे आपके शेल्फ में, यहाँ पे शेल्फ में आपको अगर आप ओशंस में जाओगे तो यहाँ पे आपको स्मॉल ओशन लार्ज ओशन मिल जाता है। तो मैंने ये डिफ़ॉल्ट लाइक जो शेल्फ से आ रहा है मैंने वही उसी से बनाया है। तो इसमें इसने क्या किया है कि एक ग्रिड लिया है जो ऑब्वियस है एंड एक स्पेक्ट्रम लिया है, जो ओशन स्पेक्ट्रम है इससे हमारा स्पेक्ट्रम जनरेट हो रहा है एंड प्रीव्यू के लिए ये ओशन इवैल्यूएट है, जो कि वो ग्रिड पे वो ओशन स्पेक्ट्रम को इवैल्यूएट करके प्रीव्यू देता है कि आपका स्पेक्ट्रम कैसा दिख रहा है। एंड ये एक लाइक एक फ्रेम सेव करेगा स्पेक्ट्रम का ताकि हम उसको एज अ मटेरियल यूज़ कर सके डिस्प्लेसमेंट में, ताकि हमें जो है वो स्पेक्ट्रम में मूवमेंट दिखे। एंड ये ओशन फॉर्म है, आपको जैसा चाहिए आप अपने हिसाब से एमिशन एंड यू नो लाइफ या स्टार्ट फ्रेम सब स्टेप्स कितना रिडक्शन चाहिए कितनी फॉर्म चाहिए वो आप अपने हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड फॉर्म को भी आप कैश कर लीजिए वरना वो हैवी नहीं होगा, वरना हैवी होता है एक्चुअली फिर कैलकुलेट करने को। तो ये सेव करने के बाद अगर हम जब मैट पे चलते हैं तो मैट में यहाँ पे जो मैंने मॉडल यूज़ किया है तो ये उसके टेक्सचर्स है जो कि है फाइल में रहेंगे ऑब्वियसली, ज़्यादा नहीं है, सिर्फ टेक्सचर्स में जो है वो यूज़ किया है बेस कलर में। एंड यहाँ पे ओशन सरफेस है, तो ओशन सरफेस में मैंने वहाँ पे रेफरेंस कर दिया है उसके हिसाब से। तो ये ओशन सरफेस लाइक ऑटोमेटिकली वो बना लेता है एंड वो ऑटोमेटिकली लिंक कर देता है आप जब शेल्फ से बनाते हो। बट स्टिल जो आपने जो कैच किया है स्पेक्ट्रम, उसको ये स्पेक्ट्रम ज्योमेट्री में डालना है डिस्प्लेसमेंट के अंदर ताकि वो डिस्प्लेसमेंट जैसे कैलकुलेट करे। एंड ओशन वॉल्यूम भी लाइक इसमें भी स्पेक्ट्रम आपको डालना होता है, बट ये ऑटोमेटिकली आप जैसे उसको शेल से बनाएंगे वो लिंक कर देगा। बट स्टिल अगर नहीं करता है तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट में ये स्पेक्ट्रम डालना होता है। एंड मैट में सिर्फ इतना ही है, ओशन सरफेस ये है एंड इंटीरियर में कुछ नहीं है, सिर्फ मर्ज करके उसको थोड़ा एक्सक्रूड किया है ताकि एक डेप्थ आए। तो ये आप अपने हिसाब से आप देखिए कि आपको कितना डेप्थ चाहिए। तो ओवरऑल पूरे फाइल में सिर्फ यही था और कुछ नहीं है। तो सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि नल को जब आप क्रिएट करते हैं या आप अपना मॉडल चेंज करते हैं कुछ करते हैं तो ये नल को आप लाइक हटा दीजिए, इसको 0.1 पे मत कीजिए। जब आप सिर्फ विजुलाइज करेंगे, अब जैसे मैं इसको विजुलाइज करूँगा तो ये विदाउट नल के अभी बहुत बड़ा है हमारे स्क्रीन लाइक सीन स्केल के हिसाब से। अब मैंने सिर्फ इसको विजुलाइज और रेंडरिंग के लिए 0.1 से कनेक्ट करूँगा तो वो अपने पोजीशन पे आ जाएगा। बट जब आप काम करते हैं तो ये नल हटा के इसको ओरिजिनल स्केल पे ही काम करना, जैसा मैंने किया है। ये इसका ओरिजिनल स्केल है, अगर ओरिजिनल स्केल पे देखूंगा तो काफ़ी बड़ा है, लाइक सिर्फ ये दो लेयर
ये कुछ इस तरीके से इसमें दिख रहा है, कॉम्प में नहीं दिख रहा था, बट ये ऐसे है लेयर। ये जो मेन सोर्स और ब्रांच फायर है वो स्केल के हिसाब से बराबर है। सिर्फ ये स्टैचू और फायर जो बॉर्डर है उसको हम विजुअलाइज के लिए खाली नल से कनेक्ट करेंगे, बाकी जब वर्क करेंगे वो 1 की स्केल पे ही होगा। एंड रेंडरिंग के लिए मैंने यहाँ पे 4 ज्योमेट्री नोड्स लिए हैं कैशिंग के लिए। तो कैश के लिए ये लाइक ऑलरेडी पहले से ही रेफरेंस रहेगा कि आपके कैश इस पे नेटवर्क पे, कि आप इसके अंदर जाएंगे तो ये ऑलरेडी नल से कनेक्टेड है। एंड सेम जो पाथ है वो यहाँ पे आएगा आपकी ज्योमेट्री में। तो ये ऑलरेडी सब लिंक्ड है, फिर भी अगर नहीं रहेगा तो आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना। हमारा सीन का जो फ्रेम रेंज है वो 1 to 160 है। एंड ये हमारे सारे रेंडर लेयर्स है, जिसमें कि एक एनवायरनमेंट है, स्टैचू है, फिर फायर सोर्स है, ब्रांच फायर है, ओशन और स्टैचू फायर, फायर बॉर्डर और ये वीडीबी हेज जो कि हमने ओशन स्पेक्ट्रम के एज पे बनाया था। तो इसमें ऑलरेडी सब सेट है लाइक हाई रेजोल्यूशन के हिसाब से। रेजोल्यूशन यानी कि लाइक इसका पिक्सल सैंपल्स तो नॉर्मली है 3x3, लेकिन वो मैंने सिर्फ एनवायरनमेंट और स्टैचू ये सब पे लो रखा है। बाकी फायर और इस पे शायद 6 रहेगा, 5 है। तो वो आप अपने सेटिंग्स के हिसाब से प्रेफर कीजिए। मैंने रेंडर 1080 में किया था एंड पोस्ट में मैंने उसको 2K या तो 4K किया था शायद, लेकिन रेंडर मैंने 1080 भी नहीं है, सॉरी, हाफ एच डी है, 720 में मैंने रेंडर किया था। बाकी सब पूरा सब सेट है फाइल में, लाइक पीबीआर पे है एंड मोशन ब्लर है एंड कितने सैम्पल पिक्सल्स है सब बेसिक पे ही है, 3x3 एंड बाकी सब डिफ़ॉल्ट ही है, कुछ चेंज नहीं है। कैमरा ऑलरेडी सेट है एंड जितने भी इसमें पासेस की नीड है, पासेस भी इसमें सब लाइक सेव्ड है। तो आप जब रेंडर करेंगे EXR में तो पासेस भी अपने आप जनरेट हो जाएंगे। तो ये हिप फाइल का ओवरव्यू था, तो ये हुडनी का हिप फाइल था। अब मैं न्यूक खोलता हूँ एंड मैं न्यूक का एक ओवरव्यू दे देता हूँ। तो ये न्यूक का फाइल है, हम लेयर बाय लेयर देखते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट लेयर था जो कि एनवायरनमेंट था एंड वही ये मैंने रिफॉर्मेट किया है एंड शफल से मैंने सिर्फ एनवायरनमेंट एक्सट्रैक्ट किया है, वही बेसिक ग्रेड्स है एंड मोड्स किया है मैंने इसको। फिर दूसरा लेयर हमने उस पर ऐड किया हमारा स्टैचू का सेम तरीके से रिफॉर्मेट एंड शफल लगा के। फिर थर्ड लेयर जो हमारा ओशन का है, जो हमने इसको मर्ज किया है, जैसे कि जो मैं इशू हमने डिस्कस किया था कि जो एजेस है काफ़ी शार्प दिख रहे थे एंड इतना शार्प दिखता नहीं है ओशन का एज। तो उस पर हमने बाद में ये हेज़ लगाया था, जिसकी वजह से वो लाइक थोड़ा हेज़ी था, ऐसा लगेगा भी कि एक फॉग टाइप का कुछ तो है एंड काफ़ी डिस्टेंट पे है वो, क्योंकि ऑब्वियसली एक होराइजन पॉइंट पे आपको सारी चीज़ें क्लियरली नहीं दिखती, थोड़ी हेज़ी लगती है। तो उसके लिए हमने लाइक रोटो लेके एक मास्क लिया था यहाँ पे एंड उसको मर्ज करके हमने ओवरऑल मर्ज किया है उसको। एंड उसके बाद ये मर्ज करने के बाद हमने एक फायर बनाया है, लाइक हमारा फायर का लेयर लिया है, शफल करके उसको अलग किया, ग्रेड वगैरह किया, ब्लर किया। तो सेम चीज़ें हमने सारे फायर पे की है, ग्लो एंड ब्लर जितनी भी सारी चीज़ें हैं। तो ये 4 लेयर हमारे फायर के थे। उसके बाद मर्ज करके एक वीनेट दे दिया था, एक नॉर्मल सा हमने एक शेप बनाया, लाइक एक सर्कुलर शेप एंड उसको एक कांस्टेंट दिया हमने ब्लैक कलर एंड थोड़ा फेदर करके उसको एक वीनेट बना दिया है। उसके बाद हमने गॉडरेज लिया, गॉडरेज में हमने कुछ नहीं किया है, इसको बेसिक पे रखा, बस थोड़ा सा स्केल बड़ा कर लिया है। बाकी डीनॉइज़ मैंने थोड़ा डाला था बट वो डीनॉइज़ मैंने फाइनल में यूज़ नहीं किया एंड मैंने उसको रेंडर आउट किया है 4K में, क्योंकि मैंने उसको रिफॉर्मेट करके 4K किया है। एंड बस इसमें भी इतना ही है, कुछ ज़्यादा हाई फंडू था नहीं। हमने हमारा आउटपुट जो रेंडर किया था हुडनी में ही इतनी सही तरीके से बनाया था कि हमको कॉम में इतना कुछ छेड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी एंड सब कुछ थोड़ा सा ट्वीक करके ही एकदम ब्यूटीफुल लग रहा था। तो ये दोनों फाइल का ओवरव्यू था कि हमने क्या बनाया है। तो ये दोनों रेंडर लेयर्स है इसके, लाइक ये जो मैंने ह्यू चेंज किया था वो मैंने कॉम्प में ही किया था एंड दिस इज़ आवर फाइनल रेंडर। तो होपफुली आपको ये ओवरव्यू पसंद आया हो। मैं बहुत सारी ट्यूटोरियल्स और कोर्सेज अभी पाइपलाइन में है, तो मैं उसका जैसे ही कोई अपडेट होगा तो मैं डेफिनेटली अपलोड करके बताऊंगा। एंड मैं एक डिस्कॉर्ड चैनल खोल रहा हूँ जिसमें मैं चाहता हूँ कि आप लोग सब ज्वाइन करें एंड हम उस पर चीज़ें करें। तो इस ओवरव्यू के लिए सिर्फ इतना ही था कि मैंने आपको न्यूक का सारा कंपोजिशन बताया, होल्डे में भी एफएक्स कैसे किया, रेंडर कैसे किया, लाइट कैसे किया, ये सारी चीज़ें बताई। एंड इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही था। जितने भी प्रोजेक्ट्स और ट्यूटोरियल्स अभी पाइपलाइन में है वो होपफुली जल्दी बन जाएंगे, रेंडर हो जाएंगे एंड जैसे ही होता है वैसे ही मैं अपलोडिंग शुरू करूंगा, लाइक रिकॉर्ड करने के बाद ऑब्वियसली। एंड जितने आप एक्साइटेड है मैं उससे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि काफ़ी वेरियस टॉपिक्स है जो मैं बताने वाला हूँ, कि जितने भी जो यूज़फुल और रेगुलर यूज़ वाली नोड्स होती है, जैसे आपका वेलोसिटी, फिर कस्टम वेलोसिटी कैसे बनाते हैं एंड आपका टर्बुलेंस फोर्स कैसे होता है, आपका पॉप कर्व कैसे यूज़ होता है। तो मैं सिंपली सिर्फ उस टॉपिक को समझाने के
साथ मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं उसके अराउंड एक एक सीन फाइल बनाऊँ जो आपको उस नोड के बारे में समझाए भी और एक आउटपुट भी दिखाए कि एग्जैक्टली वो नोड और या तो वो चीज़ क्या कर रहा है। तो इसी वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है उसको बनाने के लिए, बट होपफुली वो सारी चीज़ें एक साथ जब रेडी हो जाएंगी तो वो अपलोड होना चालू हो जाएगा। तब तक पुराने वीडियोस देखिए एंड सीखिए। एंड अगर आपको कोई डाउट्स है तो लिंक्डइन पे मैसेज कीजिए, इंस्टाग्राम पे कीजिए। अब तो मैंने डिस्कॉर्ड का भी लिंक दे दिया है, डिस्कॉर्ड पे आकर बात कर सकते हैं। एंड प्लीज़ डिस्कॉर्ड ज्वाइन कीजिए एंड जो फॉर्म मैंने नीचे दिया है वो भरना ना भूले। उससे मुझे पता चलेगा कि आपको क्या सीखना है एंड आपको क्या जानना है, तो मैं उस अराउंड कोर्स बनाऊंगा। सो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आप सीखते रहिए एंड क्यूरियोसिटी बनाए रखिए। थैंक यू।